चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज का ये लेक्चर जो है हमारा जो है प्रोटोजोअल डिजीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। उसी प्रोटोजोअल डिजीज को आगे बढ़ाते हुए जो इम्पोर्टेंट है प्रोटोजोअल डिजीज, उसको आज हम लोग देखेंगे और उसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। ये क्लास आज का जो लेक्चर है उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मलेरिया को आज ही पढ़ाएंगे हम लोग, वो क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वो मतलब नीट एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से अपना इधर ध्यान लगाइए और इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक बीमारी है ट्राइकोमोनाइसिस, जिसको लिकोरिया भी बोलता है। क्या बोला जाता है इसको? लिकोरिया। इसको हिंदी में घात रोग भी कहा जाता है। अब ये देखिए किसके वजह से होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है भाई? ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। और ये रिलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं ये, और मतलब इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला। अगर आप जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें प्रोटिस्टा में इसके बारे में हमने चर्चा किया था वहां पे, तो वहीं पे हमने ये बताया था। तो ये वही ट्राइकोमोनास है, इसको ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस बोलते हैं। अब ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है जो इस बीमारी को करने का काम करता है। अच्छा, ये बीमारी कहाँ पाया जाता है भाई? तो साफ बोलता है फाउंड इन फीमेल वेजाइना, यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर ये बीमारी मतलब ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलता है, पाया जाता है। तो आपको याद रखने का क्या है कि चूंकि वेजाइना के अंदर पाया जाता है और ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, वेजिनैलिस भी से वेजिनैलिस और भी से वेजाइना, तो ये पाया जाता है वेजाइना के अंदर, ये वेजिनैलिस होना, तो आप ध्यान में रखें। अच्छा, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? अब फीमेल के वेजाइना के अंदर पाया जा रहा है, तो अगर फीमेल के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, क्या हो? सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या क्वाइटस हो, तो वो भी कैसा हो? अनप्रोटेक्टेड हो, यानी कि बिना प्रोटेक्शन के अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, तो चूंकि उसके वेजाइना के अंदर मौजूद है तो मेल पार्टनर के अंदर होने का चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। और ये कैसे और फैलता है सेक्सुअली, मतलब ये ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो अनप्रोटेक्टेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो रहा है तो उस दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलने का चांसेस रहता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होता है? अगर किसी भी फीमेल्स के अंदर ये बीमारी हो गई वेजाइना के अंदर, तो उसमें सिम्टम्स क्या होगा कि वेजाइना के अंदर बर्निंग सेंसेशन मिलता है, वहां पे जलन टाइप का महसूस होगा, वहां पे ईचिंग होगा, हल्का हल्का खुजलाएगा और व्हाइट डिस्चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको घात रोग बोला जाता है। इसका नाम भी है ल्यूकोरिया। ल्यूको मतलब क्या होता है? व्हाइट, और यह मतलब होता है बहना। व्हाइट चीज जब वेजाइना से डिस्चार्ज होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोरिया। तो ये क्या होता है कि व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, यानी कि व्हाइट फ्लूइड जब डिस्चार्ज होने लगेगा वेजाइना के अंदर से, तो उसी को क्या बोला जाता है? ल्यूकोरिया हो गया या ट्राइकोमोनाइसिस इसको बोला जाता है। अब इसको बचने के लिए क्या किया जाए? तो इसका कोई वैसा ही दवा नहीं, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग देते हैं हम लोग, लेकिन इसमें साफ है कि इसमें सेफली कॉन्डोम वगैरह का अगर यूज होगा तो वहां पे क्या होगा? ये बीमारी फैलने का चांसेस कम है। अगर किसी फीमेल पार्टनर को हुआ है तो मेल पार्टनर को होने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बीमारी में ध्यान रखना है। अब अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट जो है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। माला एरिया। माला एरिया मतलब क्या होता है? माला मतलब होता है बैड, एरिया मतलब एयर, समझना है ना? बैड एयर में पाए जाने वाला जो बीमारी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मलेरिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मलेरिया किसके वजह से होता है? तो प्लाज्मोडियम के वजह से होता है। और वो भी कैसा? वो कैसा प्रोटोजोआ होते हैं? ये स्पोरोजुवंस प्रोटोजोआ होते हैं, स्पोर्स इसमें जनरेट होता है। अभी तक इसके 60 स्पीसीज को देखा जा चुका है। किसके? प्लाज्मोडियम के। प्लाज्मोडियम के कितने स्पीसीज को देखा जा चुका है? 60। लेकिन आपको बीमारी कॉज कितने लोग करते हैं? 4 ही इसके स्पीसीज जो है बीमारी कॉज करते हैं। और वो कौन कौन है भाई? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मैलेरिया। मलेरिया में ई लगा दीजिए, खाली क्या कर दीजिए? मलेरिया में ई लगा दीजिए। तो ये 4 ऐसे स्पीसीज हैं जो हमको क्या करने का काम करते हैं? मलेरिया करवाते हैं। और उसमें से भी इंडिया के अंदर 2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कौन कौन? पीवी और पीएफआर का नाम सुने होंगे। अरे सुने ना कि पीवी मलेरिया हो गया या पीएफआर हो गया। हाँ। तो पीवी मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और पीएफआर मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है ना? तो ये ज्यादा मोस्ट कॉमन है। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन पूछता है कि कौन डेंजर है, कौन क्या है, इस तरह से। तो उसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे बना हुआ है कि मल्लू एक लड़का है। क्या है? मल्लू। वो भाईभा देने गया। क्या करने गया? भाईभा। तो भाईभा मतलब जब भी भाईभा देने आदमी, आप लोग अभी भाईभा को कंडक्ट किए हैं कि नहीं किए हैं? जब कॉलेज में जाइएगा तो एग्जाम के बाद भाईभा लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद। तो उसमें जनरली आप देखे होंगे
आज जो भी है बड़े बड़े एग्जाम के जैसे आईएएस के एग्जाम आप निकाल भी लिए तो उसके बाद भाइवा आपसे लिया जाता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। तो भाइवा जो होता है ना बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी टफ माना जाता है। तो वो क्या है, मल्लू क्या किया, भाइवा देने गया, लेकिन भाइवा में जब क्वेश्चन पूछा गया तो क्या किया, 0 नंबर उसको मिला। ओभा, ओभा क्या होता है, अरे अंडा, ओभा को क्या बोलते हैं, अंडा, तो उसको क्या मिला, अंडा। तो इससे क्या हो गया, वो फेल हो गया, वो क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ ओभा के बाद क्या हो जाएगा, फेल हो गया, और वो फिर फेल हो करके, और इस तरह से आपको याद रखना है। तो फेल हुआ, कौन हुआ, मल्लू भाइभा देने गया, उसको मिला ओभा, और वो फेल हो गया, और फेल हो करके फिर क्या किया कि वो घर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो मल्लू से क्या होगा, मलेरिया, जो मलेरिया फैलाने वाले कौन होते हैं, भाइवेक्स, ओभा और फाल्सीपेरम और मलेरिया, ये जो क्या होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा कि भाइभा जो देने गया यानी कि भाइवेक्स, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यही देखने के लिए मिलता है। इसके बाद ओभा जो है ये रियरेस्ट स्पीसीज है, ये नहीं के बराबर आपको होगा, इसका मलेरिया इधर हम लोगों के क्षेत्र में होता नहीं है। लेकिन सबसे मोस्ट डेंजर कौन है, फेल होना। अरे ये क्या हो गया, भाइभा में क्या हो गया, 0 नंबर आ गया, तो उसके वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल। अब ये फेल जो हुआ, तो फेल होना कोई भी नहीं चाहता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके वजह से फेल हो गया, यानी कि फेल हो गया मैंने खत्म हो गया उसका करियर। तो ये मोस्ट डेंजर है। लेकिन एक खास बात है कि ये रिलैप्स नहीं करता है। एक बार मलेरिया का आप इलाज करवा लिए ना, ये वाला फाल्सीपेरम का, तो वो आपका फिर से ऑकर जल्दी नहीं होगा, तुरंत ऑकर नहीं होता। लेकिन बाकी जितने भी भाइवेक्स है, अभी आप सुनिएगा कि 2 महीना पहले हुआ था, फिर आपको मलेरिया हो गया, तो वो कौन सा ऑकर होता है, भाइवेक्स। भाइवेक्स रिलैप्स करता है, यानी कि फिर से हो जाएगा। अगर इसको जड़ से खत्म करना है तो उसका एक अलग प्रोसेस है, जब मेडिकल कॉलेज में जाइएगा और इसमें पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि कैसे करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये डेंजर तो है, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर घुस जाता है, और वहां पे फिर ये डेथ का ये कारण बन जाता है, PFR जिसको बोलते हैं। अब मलेरिया से क्या हो जाएगा, मलेरिया। तो इस तरह से ये चारों में से आपको ये ध्यान रखना है कि ये मोस्ट डेंजर है, और ये रियरेस्ट है, और ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा ये चीज है। अब आइए, जो इसके जो मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं वो डाइजेनेटिक्स होते हैं। बहुत सारे अभी हम लोग पढ़े हैं कि वो मोनोजेनेटिक्स थे। मोनोजेनेटिक मतलब एक ही होस्ट के अंदर रहते थे, लेकिन मलेरिया का जो पैरासाइट्स है वो कैसा है, डाइजेनेटिक्स है। मतलब इसमें 2 होस्ट का ये यूज करेगा। कितने होस्ट का यूज करेगा, 2। पहला होस्ट कौन होगा, मैन या ह्यूमन। मैन मतलब ऐसे खाली मैन को, मैन मतलब ऐसे वोमेन लोग ही मत सोचे कि हमको तो होगा ही नहीं, ये तो मैन को होने वाला है, ऐसा नहीं। मैन यहाँ पे और यहाँ पे इसीलिए ह्यूमन लगा दिया गया, ठीक है ना। ह्यूमन और मैन दोनों को होगा, ठीक है, मैन और वोमेन दोनों को होगा, इसलिए ह्यूमन लगा दिए। तो पहला होस्ट जो है, माने पहला अपना साइकिल ये किसमें करता है, ह्यूमन के अंदर करता है। फिर दूसरा किसमें करता है, सेकेंड होस्ट जिसको कैरियर या वेक्टर भी कहा जाता है, वो फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो के अंदर ये दूसरा लाइफ साइकिल पूरा करता है। तो यानी कि ये अपना जिंदगी का लाइफ साइकिल 2 जगह, आधा हमारे बॉडी के अंदर और आधा मच्छर के अंदर, ठीक है, पूरा करता है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग देखते हैं। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डाइजेनेटिक पैरासाइट है उसमें कैसे ये दोनों होस्ट के अंदर काम करता है, ठीक है। तो इसमें पहले समझिए कि इसमें लाइफ साइकिल जैसे आप पढ़िएगा प्लाज्मोडियम का, तो आपको यहाँ पे 2 जगह ध्यान में रखना है। एक तो ह्यूमन के अंदर पढ़िएगा, और दूसरा कहाँ पढ़िएगा, फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो के अंदर। अच्छा, जो ह्यूमन के अंदर होता है उसको साइजोगोनी कहा जाता है, और ये कहाँ पे जनरली देखने के लिए मिलता है, लिवर और RBC के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये अपने आप को कैसे डिवाइड करते हैं भाई, एसेक्सुअल, और उसमें भी मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू, मल्टीपल फ्यूजन। तो इस तरह से मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू ये अपना डिवाइड करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ज्यादातर एसेक्सुअल में कौन सा करता है, मल्टीपल फ्यूजन, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनता है ना, इस टाइप का ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब ह्यूमन के अंदर आप इसका लाइफ साइकिल देखने लगेगा तो इसमें 2 फेजेज आते हैं। तो एक तो आता है इरिथ्रोसाइटिक फेज, और दूसरा आता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। अब इरिथ्रोसाइटिक फेज क्या होता है, इरिथ्रो मतलब क्या होता है, RBC, और इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, आरबीसी को। ल्यूकोसाइट किसको बोलते थे, WBC को। याद आ रहा है ना। तो इरिथ्रोसाइट के अंदर इसका साइकिल चलेगा, उसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटिक। और इरिथ्रोसाइट के बाहर जो लाइफ साइकिल चलेगा इसका, यानी कि ब्लड मतलब खून में ही रहेगा, लेकिन इरिथ्रोसाइट यानी कि RBC के बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। तो चलिए अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं कहानी को, और ये देखते हैं कि जब भी कोई ह्यूमन के
क्या करेगा, मस्क्यूटो आएगा। क्या करेगा, मस्क्यूटो आएगा। और वो मस्क्यूटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम होना जरूरी है, इन्हें कि कोई मच्छर काट दिया था अब तो हमारा मलेरिया हो जाएगा, अब हम तो मलेरिया तक, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फीमेल एनाफिलिस के अंदर भी होना चाहिए प्लाज्मोडियम। तो उसमें जैसे मस्क्यूटो बाइट किया, तो मस्क्यूटो जब बाइट करता है तो अभी आप देखिएगा तो वो किस प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में हमारे अंदर घुसता है, स्पोरोजोइड। और ये स्पोरोजोइड कहाँ पे होता है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्क्यूटो के अंदर। यानी कि जब मस्क्यूटो आया और हमको यहाँ पे बाइट किया, तो जैसे ही बाइट करेगा अपने ट्रंक से, सोंड से जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या करता है, कैसा थूक देता है, समझना है ना। गोसा में पहले थूकेगा, तो थूकेगा तो उसका सलाइवरी ग्लैंड से क्या करेगा, वो सलाइवा निकलेगा और ब्लड में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो एक पाइप जनरेट कर दिया हुआ हमारे और किसके बीच में, वो अपने ब्लड और अपना ये सलाइवरी ग्लैंड के बीच में। और मस्त प्लाज्मोडियम कहाँ पे मौजूद है, उसका सलाइवरी ग्लैंड में बोलता है बड़ा मस्त रास्ता मिल गया। अब वहां से उसका निकलेगा और कहाँ पे, हमारे खून में आ जाएगा। तो किस फॉर्म में आता है भाई, स्पोरोजोइड फॉर्म में। अब जैसे ही ह्यूमन के अंदर आ गया, अब ह्यूमन के अंदर आएगा तो तुरंत भागे भागे कहाँ पहुंचता है, लीवर के अंदर। क्यों, क्योंकि इसको डर है कि जैसे ही इधर रहेंगे तो इसका WBC इतना पावरफुल है कि तो मारिए देगा, क्योंकि वो सोल्जर है ना। अभी आगे पढ़िएगा इम्यूनिटी में कि कितना पावरफुल होता है, समझा रहा है ना। तो उसमें दिखाएंगे कैसे मिसाइल दागता है और कैसे कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बताएंगे। तो ये उसके डर से ये स्पीड में छुपते छुपाते कहां भाग गया, लीवर के अंदर। क्योंकि लीवर के अंदर हमारा इम्यून सेल्स काम उस तरह के करते नहीं, क्योंकि लीवर के बाहर जरूर रहते हैं, लीवर के अंदर केमिकल फैक्ट्री है, तो वहां पे वो डिस्टर्ब करते नहीं है। ये कहते हैं कि आप स्कूल में बेहतरीन पढ़ा रहे हैं या कोई भी ऐसा संस्था चल रहा है या कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो पुलिस कहां पे रहेगा, बाहर में रहेगा, अंदर में घुसता नहीं, क्योंकि बाहर से प्रोटेक्शन करना, अंदर में तो सब करने वाले है ये हैं। तो इसीलिए हमारा जो इम्यून सेल्स होता है ना, लीवर के बाहर नहीं होता है। तो जिसके वजह से क्या होगा कि ये स्पीड में भाग करके लीवर में लंग के छुप जाता है, क्योंकि इसको ट्रेंड किया गया है पहले से ही। जब ये अभी हम बताएंगे कि ये क्या किया जाता है कि प्लाज्मोडियम को खड़ा कर करके, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वैसे बैठा करके उसका जो सरदार होता है समझाता है कि देखो तुम लोग ध्यान रखना अच्छे से, तुम्हारा लाइफ साइकिल सिर्फ मच्छर के अंदर रहने से नहीं होगा, क्योंकि इंसान मच्छर को मार के खत्म कर देगा। इसलिए ध्यान रखना कि एकाध भी अगर तुम लोग बच गया तो पहले ह्यूमन के अंदर जाके काट पहुंचना जरूरी है। और जब मच्छर तो कटवे करेगा ही फिक्स है, और उस समय सोले मत रहना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम में बाबू जब एग्जाम का मिले या पढ़ाई हो रहा हो जब अभी, तो उस समय आंख बंद मत करिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट आगे निकल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और मिस्टेक हो जाएगा कि, और जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो वहां भी आंख बंद मत करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाए। माना ए तो मार दोगे सी, या भरना होगा ए तो भर दोगे नीचे वाला ए में, समझ आ रहा है, क्योंकि वो सब नीचे सट रहता है। इसलिए एक्टिव रहना जरूरी है। तो पूरा एकदम ट्रेंड करता है, वेल ट्रेंड करके प्लाज्मोडियम को रखता है कि तुम्हारा जीवन 2 होस्ट में पूरा होने वाला है। इसलिए मच्छर में जाकर के सो मत जाना सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। और जब ह्यूमन के अंदर जाओगे तो क्या करने का है, वहां से तुम डायरेक्ट भागे भागे लीवर में चल जाना, नहीं तो काबिल मत बन जाना कि इन्हें के मार देंगे तो ऐसे कर देंगे पीट देंगे। अब RBC देखेगा तुमको और लालच तुमको बढ़ेगा कि एकरे में घुस जाऊं का, लेकिन वहां पे घुसना मत, डायरेक्ट लीवर में जाना। इसको फॉलो करते हुए इन लोग यहाँ पे आ गए, तो वो स्पोरोजोइड कहाँ गए, लीवर के अंदर। अब ये देखिए यहाँ पे ग्रो करना चालू किए। तो एक तो ग्रो करते हैं मेरोजोइड्स में और दूसरा करता है हिप्नोजोइड्स में। अब मेरोजोइड्स में जो ग्रो करते हैं उसका कवरिंग को क्या बोलते हैं, साइजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइजोन। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, मेरोजोइड। और यही मेरोजोइड्स फिर जब पूरा हो जाते हैं तो यहाँ पर भी ट्रेन किया जाता है कि जैसे गुरु ने हमारा बताया था कि वहां पे तुम जाना लीवर में और अपना जनसंख्या को पहले बढ़ाना होगा, पहले अपना जनसंख्या को बढ़ाना होगा, तब जाकर के कब्जा करने पाओगे इस ह्यूमन के ऊपर, समझ रहा है ना। तो बेचारा ह्यूमन नहीं देख रहे हो कि कैसे ये सहारा भी दिया। अब आज देखो इसके अंदर लीवर के अंदर आकर के अपना पहले जनसंख्या खूब ग्रो कर लिया, और जनसंख्या ग्रो करके अब मेरोजोइड्स क्या किया कि ये कहाँ पे भेज दिया, अब इसको ब्लड में डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया, ब्लड में डाल दिया, क्योंकि अब इसका संख्या बढ़ गया है। और अभी देख रहे हो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रहा है। तो ही समझ जाओ कि ये कौन है और ये कौन है, लीवर वाला कौन है आदमी, समझे ना। तो इसमें वैसी क्या होता है, मेरोजोइड्स जब आया, अब मेरोजोइड्स इतना पावरफुल हो गए, बोलते हैं अब बाल को ऐसे पूरा फैलाएगा, अब बोलेगा कि अब बोल आने दो। होने से जैसे ही नहीं होता है WBC मारने लाएगा, पहले सन से क्या करेगा, RBC के अंदर उसका घुस जाएगा। तो WBC किधर गया किधर गया किधर गया पूरा करने लगता है, इधर उधर ढूंढने लगता है।
तो अब कहाँ मिलने वाला है वो? अरे मिलेगा, अरे मिलेगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर घुस गया। और जैसे आरबीसी के अंदर घुसता है फिर वहां भी अपना ग्रोइंग करने लगता है, तो उस फेज को क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइड। और ट्रोफोजोइड से क्या बन जाता है? साइजोन्ट बन जाता है। ट्रोफोजोइड को क्या बोलते हैं? रिंग स्टेज। ये क्या करता है? हीम प्लस ग्लोबिन को तोड़ना चालू करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो होता है ना आरबीसी के अंदर, ग्लोबिन को तो तोड़ा तो प्रोटीन है, चलो एमिनो एसिड टूटेगा तो फिर से प्रोटीन, लेकिन हीम को ही क्या करने लगता है कि इकट्ठा करने लगता है, जितना आयरन है सबको जोड़ने लगता है, तो एक रिंग स्टेज बना देता है वहां पे आयरन का, तो ट्रोफोजोइट स्टेज बोलते हैं। अब ये ट्रोफोजोइट स्टेज में ही क्या करता है, फिर इसके बाद जैसे आगे बढ़ेगा तो साइजोन्ट में चला जाता है, और जैसी साइजोन्ट में जाएगा तो अब आरबीसी को ही महसूस होता है कि अब हमारे अंदर वो क्वालिटी बचा नहीं, ऑक्सीजन को ले जाने का क्वालिटी बचा नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो टूट चुका है। और जैसे ही ये पता चला आरबीसी को, तो क्या करता है कि केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है, क्या नाम है स्टूडेंट? हीमोजोइन। काफी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, स्टार लगा ले रहे हैं यहाँ पे कि हीमोजोइन जो है एक ऐसा केमिकल है कि हमारे ब्लड में आएगा, आरबीसी के द्वारा सिक्रीट किया गया है। किसके जुल्म से? और कौन जुल्म कर रहा था? ये हमारा मेरोजोइड्स जुल्म कर रहे थे। अरे कर रहे थे ना, मतलब ये जो प्लाज्मोडियम जुल्म कर रहा है, तो उसके वजह से हीमोजोइन ये मतलब एक तरह के वीडियो रिलीज कर दिया बॉडी के अंदर। अब बोला कि बॉडी क्या है? यूनिवर्स ना है दुनिया वालों, देखो आरबीसी को कैसे बर्बाद कर रहा है। जगह दिए थे ना तुम इसको हमारे शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर, देखो कैसे बर्बाद कर रहा है। तो हीमोजोइन क्या करता है? केमिकल है, ब्रेन के पास बच जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास, और एकदम हमारा जो फीवर वाला सेंटर है ना, और शिवरिंग वाला सेंटर, वहां जाके कहेगा भैया एकदम आप तुरंत तापमान को बढ़ाइए, नहीं तो ये पूरा कब्जा कर लेगा बॉडी के ऊपर। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेगा? हीमोजोइन तुरंत जाता है ब्रेन के ऊपर और हाइपोथैलेमस को कहता है, तो हाइपोथैलेमस बॉडी राइज करता है तुरंत, और बॉडी राइज करेगा वो भी ठंडा शिवरिंग के साथ। तो जब हम कांपते हैं, कांपवा करके करवाएगा, क्योंकि कांपते हैं तो बॉडी में क्या होता है? हीट जनरेट होता है। और यस या नो बताया ना कि जब आप कांपते हैं तो उससे क्या होता है? हीट जनरेट। तो ये कांपवाना चालू करता है, उससे हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो जाने जब गर्मी बढ़ता है तो ये लोग शांत हो जाते हैं। अरे जैसे नहीं देख रहे हो कि अभी रॉकेट पर रॉकेट चल रहा है तो लोग शांत हो जाते हैं, अफरा तफरी। तो वहां के इलाका में क्या हो रहा है? इस तरह से गर्मी बढ़ा देता है, तो उस तरह से वो दागना चालू कर देता है। समझ में आ रहा है ना? बॉडी क्या करना है? अपना हथियार छोड़ना चालू कर देता है। लेकिन उससे क्या मतलब है? वो क्या करता है कि साइजोन्ट स्टेज में तब तक इतना ज्यादा ही बढ़ जाता है कि देखिए ये गैमेटोसाइट का निर्माण कर देता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का ये फॉर्मेशन करवा देता है बॉडी के अंदर। कहता है कि अब ह्यूमन जाग चुका है, आज नहीं तो कल हमको खत्म कर देगा। तो ये फटाक से दिमाग क्या लगाता है कि मेल और फीमेल बना लेता है, मेल और फीमेल गैमेट बना लिया। अब मेल और फीमेल गैमेट जैसी बनाया तो इसके बाद देखिए यहाँ के बाद से ये गैमेट फिर कहाँ चला जाएगा आपको हम बताएंगे। ये कहाँ पे चला जा रहा है देखिएगा, इधर से इधर, ये सब कहाँ पे हो रहा है? ह्यूमन के अंदर हो रहा है। और इधर कहाँ होगा? मॉस्क्यूटो के अंदर होगा, मॉस्क्यूटो के अंदर होगा। ठीक है, यानी कि ये मच्छर के अंदर। तो अब क्या होगा कि इस बीमार आदमी को मादा एनाफिलीज उड़ते उड़ते आएगा और ऐसे ला के काटेगा, और जैसे ही काटेगा तो उसके अंदर से क्या करेगा? ब्लड को सक करेगा, और सक करेगा तो ये मेल और फीमेल क्या हो जाएंगे? इसके गट में चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे? ये गट में। अब ये जैसे ही उसके गट में जाते हैं, माने पेट में जा ही रहे होते हैं, खींचने के बाद सलाइवा से होते हुए पेट में जा ही रहे होते हैं, तब तक इन लोगों के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करता है? फर्टिलाइज कर जाता है, और क्या चीज? जाइगोट का निर्माण करता है, जिसको ऊकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊकाइनेसिस। और ये फिर जैसे ही फिर उसके बाद उसके पेट में चला जाता है, तो उसमें गट ऑफ एपिथेलियम में जैसे पहुंचता है तो वहां पे ये अपना संख्या को बढ़ाने लगता है, और जिसको क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइड। और ये स्पोरोजोइड फिर वहां से पेट से निकल करके कहां पे आ जाएगा? उसके सलाइव, किसके सलाइवरी ग्लैंड में? मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा, और फिर से वो रेडी है कि अब ये मच्छर जैसे ही काटे जाएगा बाबू ब्लड लेने के लिए, तो तुरंत क्या करना है तुमको? अब ये पेटवे में इसको पूरा समझाया जाता है, इन लोगों को ट्रेन किया जाता है कि देखिए अब आप लोग तैयार हो चुके हैं, अब आपका संख्या बढ़ना है, फिर से हम लोगों को एक जगह ह्यूमन के दूसरे बॉडी पर कब्जा करना है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो वो क्या करता है फिर वहां से, अभी आप लोगों को सलाइवरी ग्लैंड में जाके कुछ दिन ट्रेनिंग लेना है, और जैसी काटा सनाक से एकदम उसके अथी में क्या करना है? उसके ह्यूमन के बॉडी के अंदर पहुंच जाना है काटने के बाद। तो यही जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट स्टेज जो होता है, ये काफी खतरनाक होता है, ये ध्यान में रखेगा, इसीलिए स्टार है। ये आगे हम यहाँ बताएंगे कि एनाफिलीज मस्क्यूटो के अंदर जो गैमेटोगोनी होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन गट ऑफ स्टोमक। यहाँ देखिए
ये गट ऑफ स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और स्पोरोगोनी जो हो रहा है, स्पोरोजोइट, ये सबसे खतरनाक है, इन्फेक्टिव स्टेज है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखे भी हैं। तो यही इन्फेक्टिव स्टेज है जो कहाँ पे रहता है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्क्यूटो के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजोइट है वो काफी खतरनाक है और यही क्या करता है, ह्यूमन के अंदर आता है। तो इस तरह से ह्यूमन फिर काटते रहेगा और इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करते रहेंगे, कभी ह्यूमन के अंदर तो कभी ये मच्छरों के अंदर, ठीक है। अच्छा, मादा एनाफिलिस के इससे क्या फायदा हो रहा है, वो क्यों ऐसे कर रहा है, तो उसका सिर्फ वो अपना खून चूसती है, हम लोगों का खून चूसती है अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए। वो अंडा हम ही लोग के खून से बनाती है, एग का जो उसका फॉर्मेशन होता है, हम लोगों का खून में इतना बेहतरीन चीज मौजूद होता है कि उसको खा करके अपने बच्चे को, मतलब मच्छर भी इसीलिए कहा जाता है कि मच्छर भी हमारे खून से बनल है, बना है ना। इसलिए मारने से पहले अपन खून को एक बार समझ लिया करो, क्योंकि जब मारोगे तो उसके अंदर से तुम्हारा ही खून निकलता है, समझा है ना। लेकिन वहां पे भी लोग सोचते नहीं है, अपना खून को भी मर्डर कर देते हैं। कोई बात नहीं, करना चाहिए। जब अपना ही खून बगावत करने लगेगा तो क्या किया जाएगा, समझा है ना। मर्डर तो उसको विकेट गिराना पड़ेगा। अरे यस या नो, तो ये वाला समझ में आ गया सबको? अरे क्लियर है, ये लाइफ साइकिल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब आइए, अब हम लोग इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जब मलेरिया का ये इन्फेक्शन होगा हमारे बॉडी के अंदर, मलेरिया के अंदर इन्फेक्शन होगा हमारे बॉडी के अंदर, तो क्या होने वाला है स्टूडेंट? ये कब आएगा, तो इसका टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयर ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स कब आते हैं, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है। तो ये लगभग 2-3 दिन, 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इसमें कितने लगते हैं? 3 to 4 डेज, 3 to 4 डेज ही मान के चलिए कि इसका आपका सिम्टम्स आ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर कब्जा कर लेता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। क्योंकि आरबीसी के अंदर ही घुस जाता है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, आरबीसी को मारेगा, नहीं मारता है, ठीक है। तो ये 3-4 दिन में हमको पता चल जाएगा। अब इसका सिम्टम्स क्या होगा, जब ये मान लिया हमारे बॉडी के अंदर आएगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको मलेरिया हो है? तो उसमें क्या होगा कि पहले ठंडा लग करके और कपकपी पूरा चढ़ेगा, एकदम ठंडा खूब लगेगा, तो माई हो माई एकदम बड़ी ठंडा लगत बा, देखो कहते हैं ना, बड़ी एकदम देह दबाओ करता है कि चादर पर चादर, लेदरा पर लेदरा, कम्बल पर कम्बल, रजाई पर रजाई, जिसके पास जो व्यवस्था है वो कहता है कि ओढ़ाइए, एकदम बड़ा धनाधन ओढ़ाइए। तो वो क्या कहते हैं कि ओढ़ाइए। तो ये चील और शिवरिंग जहां आया, तो ये साफ सिम्टम्स क्या है, ये मलेरिया हो रहा होगा। फिर हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाता है लगभग 104 डिग्री सेल्सियस, और ये उसके साथ, और फिर इसके बाद क्या करेगा कि कुछ जब पहली बार आएगा ना, तो फिर जाओगे एकदम इस तरह से लगेगा। तो जब बुखार अपने उतरेगा बॉडी के अंदर से, तो पसीना चालू हो जाता है, चाहे कोई भी मौसम हो, पूरा लगेगा। कुछ देर के बाद एकदम कहेगा कि अब हटाओ, इसको हटाओ, और हटाएगा तो लगेगा कि हाँ अब पसीना दे रहा है, तब लगता है कि ठीक हो गया, समझा है ना। तो ये जो है इसमें खास है स्वीटनिंग ऑफ बॉडी, यानी कि टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है नॉर्मल से, और इसमें पेशेंट फील एग्जॉस्ट, मतलब ये है कि जब बुखार उतरेगा भी ना, तो पेशेंट में एकदम अजीब फील होगा, ऐसे लगेगा बुखार तो उतर गया, लेकिन एकदम लगेगा कि हम बिल्कुल थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। एकदम नहीं होता है कि जैसे भाप से आदमी निकलता है, गर्मी के दिन में महसूस करते होगे, जब नहीं होता भाप, कहीं पे एकदम बहुत क्राउड है और वहां एकदम इतना गर्मी बढ़ जाता है कि जब वहां से आदमी निकलता है बाहर, तो कितना बढ़िया एहसास होता है। तो वो जैसा गर्मी में फील होता है ना, वैसे एग्जॉस्ट हो जाता है, उतना बॉडी में अच्छा लगे, बुखार तो उतर गया लेकिन बॉडी में एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब इसका लेट कॉम्प्लिकेशन बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, तो हेपेटोमेगेली, यानी कि लीवर बड़ा हो जाएगा, लीवर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और दूसरा स्प्लीनोमेगेली, यानी कि स्प्लीन जो होता है, आप देखिएगा मलेरिया में अक्सर डॉक्टर के पास जाइएगा तो क्या करता है, यहाँ पे ऐसे चापता है, क्योंकि स्प्लीन यहाँ पे रहता है, तो क्या करेगा कि यहाँ पे अगर बड़ा होगा ना, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे है कि नहीं है। ये सब बताइएगा कि हाँ बड़ी ठंडा लग रहा था हमारा, तो यहाँ पे पूरा चापता है वो ऐसे करके। स्प्लीन बड़ा होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा, ये इस तरह से करता है, ठीक है ये। और एनीमिया हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इतना आरबीसी को तोड़ देता है कि एनीमिया और जॉन्डिस भी एक में हो जाता है मलेरिया की वजह से। ये भी ध्यान रखिएगा, खून की कमी हो जाएगी और इसके वजह से जॉन्डिस, और फाइनली क्या हो जाता है, डेथ। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, सबसे बढ़िया तो ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया क्या है, प्रिवेंशन। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन। बचाव कीजिए, क्या कीजिए भाई, कि ये मस्क्यूटो को ही मारिए, मच्छर को ही खत्म कर दीजिए, समझ में आ रहा है ना। जहां ये पनप रहा है, ये आतंकवादी जहां पे पनप रहा है, टेररिज्म, वहीं पे खत्म कर दीजिए। कहां कहां पनपता है, तो वहां पे गैम्ब्यूसिया फिश डाल दीजिए,
कहाँ पे, जहाँ पे पानी जमा हुआ है, जो पानी इकट्ठा हो गया है, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा जमा है, वहां पे गंबूसिया फिश डाल दीजिए। अरे छोटी गंगा घर के अगल बगल में नहीं देखता, वो सब नाली बहा रहा है तो एक जगह जाके जमा हो जाता है, और लड़कों ने छोटी गंगा समझ कर खूब नहाएगा ओकरा में, समझ में है ना, और खूब ओकर मिट्टियों खाएगा। होटल में तुम लोग भी करता होगा सर खिड़कियां तो बंद कर उसमें क्या करो, गंबूसिया फिश को डाल दो, क्योंकि गंबूसिया फिश क्या करता है कि प्लाज्मोडियम के लार्वा साइट को ही क्या करता है, खा जाता है। मैंने जब वो छोटा बच्चा रहता है ना, तबे जाके गंबूसिया फिश उसको खा जाएगा। तो फिशो बढ़ गया और ये क्या हो गया, अपना मच्छर भी खत्म। दूसरा क्या है, यूज मस्क्यूटो नेट्स या मस्क्यूटो रिपेलेंट, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ और मच्छरदानी लगाओ। समझना है ना, सोने से पहले मच्छरदानी लगाओ। अब अगला क्या है, प्रिवेंट स्टेंगेंट ऑफ वाटर, यानी कि जहां जमा हुआ पानी है उसको क्या करो कि उसको जमने मत दो। अच्छा एक चीज और है कि मच्छर में, और इसमें प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेंशन नहीं किए हैं कि आप केरोसिन ऑयल जो आता है ना, केरोसिन तेल, तो उसमें जहां पानी जमा है तो आप पड़ोसी से तो लड़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपके घर से निकल रहा है, बगल में जमा है, उसको बोलोगे कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते, कहा लेते ना पानी गिराना है, तो लड़ाई डंटा पटकर निकल जाएगा समय। तो उससे क्या है, जब ऐसा कंडीशन में आपके घर के पास हो तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप थोड़ा सा केरोसिन तेल लीजिए और उस पर पानी पर डाल दीजिए, तो चारों तरफ फैल जाता है और उस पर भी वो ग्रो नहीं करने पाता अगर गैम्बूसिया फिश नहीं मिला तो। और मच्छरदानी फिर भी लेकिन लगाइए, नहीं कि आप तो हम डाल दिए हैं केरोसिन, तो अब क्या मच्छर तो होगा ही नहीं, तो मैं क्यों मच्छरदानी लगाऊं, मैं क्यों रिपेलेंट लगाऊं। तो ऐसा करने का नहीं, क्योंकि दूसरा जगह से भी आ सकता है वो, समझ में आया, ये चीज ध्यान रखें। अब इसका क्यूरेटिव क्या होता है, क्यूरेटिव ड्रग क्या है, दिख रहा है ना, ये क्यूरेटिव क्या है, तो क्यूरेट इसको कैसे कर सकते हैं, तो दवा दो भाई। ये सब तो हो गया, लेकिन दूसरा क्या है, इसका दवा देना पड़ेगा। और दवा में नेचुरल ड्रग क्या होता है, जिसका नाम है क्यूनिन, और ये सिंचोना ट्री, सिंचोना ट्री जो है, चिंचोना भी इसको कहा जाता है, चाइना के अंदर ही मिलता है। याद रखना, सिंचोना एक ऐसा प्लांट है, उसके खाल से, अगर खाल को अगर आप पानी में डाल करके और उसका सेवन करते हैं और इस तरह से करते हैं तो ये मलेरिया ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, नेचुरली खत्म हो जाता है। लेकिन ज्यादातर चाइना के अंदर मिलता है, तो नाम भी नहीं देख रहे हो, सिंचोना चिंचोना ट्री है। लेकिन आर्टिफिशियली ड्रग हम लोग क्या देते हैं, जो हम लोग मार्केट में अवेलेबल है। अब चाइना तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे ही वो बैठल है घात लगा करके, है ना। चाइनीज लोगों को नेचुरल वो लोग मलेरिया का इलाज करता है, तो क्या करो, क्लोरोक्यून दो। ये मोस्ट इसमें ड्रग माना जाता है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग माना जाता है क्लोरोक्यून। एक भाइल में आता है, देखे होंगे, तो उसमें 3 दिन लगाने का देता है। या प्राइमा क्यून आता है, या डेरा प्राइम आता है, इस तरह से अलग अलग नाम आता है। रेपिथर वगैरह भी आता है, जिसमें इस तरह का लगाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जिनको लगा करके मलेरिया को आर्टिफिशियली हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और उसको खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने आज ट्राइकोमोनाइसिस और पूरा का पूरा मलेरिया के बारे में पढ़ा, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो को बार बार क्या कीजिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।